अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान में फ़रोख्त आने वाला दूध, किस तरह कौन कौन सा दूध है और किस तरह फ़रोख्त होता है और किस तरह पाकिस्तान कस्टमर्स तक पहुंचता है। तो जैसा कि आपको मालूम है, पाकिस्तान दुनिया में चौथे नंबर पर बड़ा दूध पैदा करने वाला मुल्क है। हमारे बाज़ार में 3 किस्म का दूध दस्तयाब है। सबसे पहले खुला दूध, फिर पास्चराइज्ड दूध और फिर उसके बाद टेट्रा पैक दूध। खुला दूध आपको पता है आमतौर पर गली मोहल्लों में जो दुकानें होती हैं दूध वाले की या ग्वाले की, वहाँ पे है, और कुछ लोग जो है घर पे होम डिलीवरी देते हैं। तो ये खुला दूध जो है करीबी डेयरी फार्म से आता है और कुछ जो है गाँव देहात से आता है, और ये बहुत कम मार्जिन पे काम कर रहे होते हैं, यानी कि 5 से 10 रुपए फी लीटर के हिसाब से। उसके बाद आता है पास्चराइज्ड दूध। ये ब्रांडेड दूध होता है, ये बोतलों में और डब्बों में होता है। ये इनके पास अपने कॉर्पोरेट डेयरी फार्म्स होते हैं। ये एक ब्रांडेड दूध होता है जो नीम प्रोसेस शुदा होता है। इसको 65 से 90 डिग्री के दरमियान गर्म करके फिर ठंडा कर दिया जाता है और उसको 4 डिग्री पे मेंटेन किया जाता है। आमतौर पे इनके अपने बड़े डेयरी फार्म्स होते हैं जिसमें एक्सोटिक किस्म की गाय, यानी कि विलायती या जिसको इम्पोर्टेड काउस बोलते हैं, उनका दूध होता है। बाज कंपनीज का ये अपने फार्म है, बाज जो है वो आउटसोर्स करते हैं। फिर तीसरे नंबर पे आता है टेट्रा पैक दूध, जिसको आमतौर पर हम लोग डब्बे का दूध बोलते हैं। ये बाजार में बड़ी मिकदार में किराना स्टोरों पर और सुपरमार्केट्स में और बड़े बड़े ग्रोसरी स्टोर्स पे अवेलेबल होते हैं। इसको UHT ट्रीटेड दूध भी बोला जाता है। ये 135 से 150 डिग्री के दरमियान इसको फौरन से गर्म करके ठंडा कर लिया जाता है और इसको रेफ्रिजरेटर के बगैर जो है वो कई महीने तक ये काबिल इस्तेमाल रहता है, डब्बा खुलने से पहले। जब आपने डब्बा खोल लिया उसके बाद आपको रेफ्रिजरेशन की जरूरत। तो अभी बात करेंगे इन सब के कुछ फायदे भी हैं और कुछ नुकसानात भी हैं। सबसे पहले बात करते हैं खुले दूध की। ये शहर के जो मज़ाफ़ाती इलाके होते हैं वहाँ पे, जहाँ पे भैंस कॉलोनियाँ या मवेशी कॉलोनियाँ होती हैं, देहाती इलाके से बाड़े होते हैं या देहाती लोग जो दूध बेचते हैं, वहां से ये दूध बड़े शहरों में लाया जाता है। हर शहर का अलग अलग निजाम है, वो हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ताज़े दूध के फायदे जो हैं वो हम डिस्कस करेंगे। खुला दूध होता है, एक तो वो बहुत ताज़ा होता है, यानी कि फौरन से 2 से 3 घंटे में वो बाड़े से लेकर दुकान तक पहुंच जाता है और उसको एंड यूजर तक पहुंचा दिया जाता है। ये सेहतमंद और ग़िज़ाइयत से भरपूर होता है क्योंकि इसका जायका कुदरती होता है, बराह रास्त इस्तेमाल किया जा सकता है। ये गैर प्रोसेस्ड होता है या गैर अमलशुदा होता है, यानी कि इसमें से ना कोई चीज निकाली गई होती है न डाली गई होती है। तो ये मार्केट में मिलने वाला सबसे अच्छा दूध है। मुख्तलिफ डेयरी मसनूआत बनाई जा सकती हैं इससे, जैसे दही, पनीर, खोया, घी, चीज वगैरह वगैरह। लस्सी और मिल्क शेक्स में भी यूज होती है। ये पाकिस्तान का एक कुदरती असासा है। इसके बाद ये जो है चिकनाई, यानी में इसके फैट कंटेंट्स जो होते हैं वो 5 से 7% होते हैं, जिसकी वजह ये है कि इसमें भैंस का दूध शामिल होता है, देसी या क्रॉस गायों का दूध शामिल होता है, और इसमें जो पैसा है वो मुकामी लोगों तक और कारोबारों तक जाता है। कीमत मार्केट में निस्बतन कम है, यानी कि मार्केट में जितने भी दूध अवेलेबल है सबसे सस्ता दूध जो है वो खुला दूध कहलाता है। इसके कुछ नुकसानात भी हैं। एक तो ये है कि इसकी जो हैंडलिंग होती है उसका तरीकाकार जो है उस पे बात की जा सकती है कि जिस तरह उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है और उसको मतलब कि हैंडल किया जाता है, वो उसमें जो है वो हिफ्ज़ाने सेहत के जो उसूल हैं उनको मद्देनजर नहीं रखा जाता। दूसरा, इसकी ट्रेसेबिलिटी कम है, यानी कि हम ये नहीं मालूम कर सकते कि ये कहाँ से दूध आया है, कौन से बाड़े से आया है। ये सिर्फ वही दुकानदार जानता है या जो आपके घर पे दूध सप्लाई कर रहा है वो जानता है। और ये ज्यादातर मिक्स दूध सेल होता है, यानी कि गाय और भैंस का इसमें मिक्स होता है। आप इसमें गाय और भैंस का दूध अलग अलग नहीं ले सकते। कुछ दुकानों पे गाय का दूध जो है वो अलग से अवेलेबल है, लेकिन हर जगह नहीं। इसमें हार्मोनिकल और एंटीबायोटिक अद्वियात के प्रोटोकॉल जो हैं वो शामिल नहीं किए जाते। असल में जब जानवर को कुछ ऐसी बीमारी की वजह से कोई मेडिसिन लगती है जो एंटीबायोटिक या हार्मोन्स हो, तो वो उसका कोई विड्रॉल पीरियड होता है कि इतने टाइम के बाद ये दूध काबिल इस्तेमाल हो जाता है। बाज दवाइयों में 24 घंटे बाद, 48 घंटे बाद, 72 घंटे बाद, ताकि वो इंसानी सेहत पे कोई उसका असर न पड़े। तो इनमें जो दूध आता है वो इस चीज पे या तो वो मतलब कि इस बारे में जानते नहीं है या जानबूझकर इसको इग्नोर कर दिया जाता है। उसके बाद आता है पास्चराइज्ड दूध। ये ज्यादातर कॉर्पोरेट फर्में जिनके बड़े बड़े साइज के डेयरी फार्म होते हैं और या खुद वो किसी और डेयरी फार्म से वो दूध परचेज करते हैं। इसके फायदे ये हैं कि ये पैकिंग और हैंडलिंग इनकी अच्छी होती है, ट्रेसेबिलिटी इनकी अच्छी होती है कि इनको मालूम होता है कि ये कौन से फार्म से आ रहा है दूध, कस्टमर तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंचा दी
दी जाती है। इसकी शेल्फ लाइफ थोड़ी ज्यादा होती है और इसमें यह है कि दूध को मिक्स नहीं किया जाता, गाय और भैंस के दूध को अलग अलग रखा जाता है। इसका जायका जो है वो कुदरती जायके के करीब तरीन है और अगर ताजा दूध ना मिल रहा हो तो उसकी जगह बेहतरीन नेमुल बदल है। वेटरनरी डॉक्टर्स 24 घंटे फार्म पे मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से वो जानवरों में अक्सर बीमारी आने नहीं देते, वैक्सीन यूज करते हैं और अगर कोई बीमारी आ भी जाए तो उसको फौरन से कंट्रोल कर लिया जाता है और उनका दूध जो है वो सेल वाले दूध में शामिल नहीं किया जाता। इसमें एंटीबायोटिक के प्रोटोकॉल्स भी फॉलो किए जाते हैं, ये एक इसका बहुत अच्छा पॉइंट है। इसके नुकसानात में ये कि ये कम ग़िज़ाइयत वाला होता है। इसमें गैर मुल्की नस्ल की एक्सोटिक काउज होती हैं जिनका दूध A1 टाइप कहलाता है, जो गट हेल्थ के लिए जो है वो थोड़ा सा आपको परेशानी दे सकता है। ये खुले दूध की तरह ताज़ा नहीं होता, खुले दूध से थोड़ा महंगा होता है और इससे तमाम मसनूआत नहीं बन सकती, जैसे कि आप इससे देसी घी या क्रीम फैट वगैरह जो है वो इससे आप नहीं बना। तीसरा और फाइनल अब बात करते हैं टेट्रा पैक की। ये आमतौर पर बड़े बड़े ब्रांड्स, बड़ी मल्टीनेशनल्स का दूध होता है जिसमें हलीब, ऑलपर्स, मिल्क पैक वगैरह शामिल। ये अपने कलेक्शन पॉइंट के जरिए से बहुत कम कीमत पर जो है वो दही इलाका जात में, जिसको हम इंटीरियर कहते हैं, वहां से ये इकट्ठा करते हैं बहुत कम कीमत में। जो इनकी कीमत खरीद और कीमत फरोख्त है उसमें बहुत डिफरेंस है। इसके जो फायदे हैं वो एक्चुअली कस्टमर की ईज से ओरिएंटेड है, मतलब कि इसकी पैकेजिंग देख लें, इसकी शेल्फ लाइफ देख लें, इसकी जो सारी प्रॉपर्टीज हैं ये कस्टमर को माइंड में रख के मतलब की जाती हैं। ये दूध की कोई कुदरती प्रॉपर्टीज नहीं होती। हाँ, इनकी एक अच्छी बात ये है कि प्रोसेसिंग से पहले सख्त किस्म के एंटीबायोटिक टेस्ट किए जाते हैं दूध में, यानी कि अगर किसी दूध में एंटीबायोटिक्स की मौजूदगी हो तो वो उसको प्रोसेस नहीं कर। इसके फवाइद से ज्यादा नुकसानात हैं। सबसे पहले तो उसकी कीमतें बहुत ज्यादा हैं। मुनाफा जो है वो कंपनियां कमा कर मुल्क से बाहर भेज देती हैं, उनके हेड ऑफिस बाहर हैं, उनके पास मार्जिन बहुत ज्यादा होता है क्योंकि इनकी कीमतें खरीद और कीमतें फरोख्त में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। अगर बात करें तो आज भी ये तकरीबन 150 के करीब दूध खरीद कर रहे हैं और इनकी जो रिटेल प्राइस है वो 380 रुपए से 400 रुपए तक है। तो आप खुद अंदाजा लगाएंगे कितना बड़ा प्रॉफिट मार्जिन इनके पास मौजूद है। अखराजात भी होंगे लेकिन प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज्यादा होता है। इसका जो जायका होता है वो कुदरती दूध के करीब नहीं होता, वो बिल्कुल अजीब होता है। आप इसकी चाय भी देखें तो एक ताजे दूध की और जो है इस दूध की चाय में आपको डिफरेंस मालूम हो जाएगा जायके। ये इंतहाई तेज दर्जा हरारत पर इसको गर्म किया जाता है जिसकी वजह से दोस्ताना बैक्टीरिया भी मर सकते हैं। इसमें हसास विटामिन जैसे सी और विटामिन बी वो भी खत्म हो जाते हैं जिसकी वजह से ग़िज़ाइयत बहुत कम है और इसको 3.5% चिकनाई के म्यार पर स्टैंडर्डाइज कर दिया जाता है। बदकिस्मती से ये पाकिस्तान स्टैंडर्ड है, लेकिन जो दूध हमारा कुदरत हमारे जो जानवर हैं जो मुल्क में मौजूद हैं उनका दूध 5 से लेकर 7% तक उसमें फैट होता है, लेकिन इनको 3.5% पे इन्होंने स्टैंडर्डाइज किया था। यानी कि अगर ये ज्यादा फैट का दूध खरीदेंगे भी तो उसको कम कर देंगे, ठीक है। इसके बाद आप इसके साथ दूसरी मसनूआत जो है वो नहीं बना सकते, जैसे आप मान लें कि खोया, दही, देसी घी वगैरह वगैरह। इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए इसमें मुख्तलिफ किस्म के स्टेबलाइजर्स और एडिटिव यूज किए जाते हैं जो कि इंसानी सेहत के लिए कंप्रोमाइज है। और दूसरा ये इसका जिक्र नहीं करते कि ये गाय का दूध है या भैंस का दूध है। जी, तो खत्मी फैसला, ये मेरी राय है, आपकी इससे मुख्तलिफ हो सकती है। हमें चाहिए कि खुले दूध के कारोबार को जो है प्रमोट करें क्योंकि ये हमारे मुल्क का एक कुदरती एहसासा है जो अल्लाह ने हमें ये नेमत दी है। ये बहुत सारे मुल्कों में अवेलेबल नहीं है और मुल्क जो है इसकी तरफ जाना चाहते हैं लेकिन उनके पास ये चीज अवेलेबल ही नहीं है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि वो डेयरी फार्मर्स को जो है वो सपोर्ट करे, उनके मुश्किलात का हल करे और उसको जो हैंडलिंग का तरीका उसको इम्प्रूव करने के लिए अवेयरनेस भी बढ़ाई जाए। और कस्टमर्स को भी चाहिए कि वो इसको प्रमोट करने के लिए अपनी ज्यादातर डेयरी की जरूरियात जो है वो इसी से पूरी की। और टेट्रा पैक जो है उसको हम एक्सपोर्ट के तौर पे जिन मार्केट्स में ये एक्सेप्टेबल है वहां इसको एक्सपोर्ट कर दिया, जिसमें वैल्यूडेशन कर दी जाए और जो पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज पैदा करने का जरिया बन सकता है। अगर हमने इन चीजों पे ध्यान ना दिया तो ये जो हमारा कौमी एहसासा है मुस्तकबिल में हम इससे महरूम हो सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो दूसरों के साथ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।